बहुत जोरदार है, शानदार। पिछले एक साल में हमने देखा भी नहीं इस तरह का नजारा। नरेश जी, 50 साल हो गए। आनंद आ गया। अरे विप्लव जी, 5 में सबसे यहाँ था, फिर 2012 में ये दृश्य यहाँ था, 2022 में हम यहाँ देखे। हाँ, बहुत। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज मेरे साथी लोग हैं और हम लोग आज प्रातः भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं अपने मार्ग पर। 6 महीने पहले हम लोगों ने देखा था कि हम बहुत फॉग और सर्दी के मौसम में, शायद अक्टूबर का महीना था 2021 का, तब हम लोग इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। और आज ये दृश्य इसलिए कैद करना पड़ रहा है क्योंकि आज पिछले 24 घंटे से बरसात हो रही है और जिस पुलिया को हम पार करके आए हैं वो 5 फीट चल रही है। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। जिस तरह से सफाई अभियान आयड का चलाने का लगातार उपक्रम होते हैं वो फलीभूत नहीं हो पाए, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी से आज आयड साफ़ हो गई हैं। मेरे साथ फ्रेम में देख पा रहे हैं नरेश पवार जी, भाई विजय विप्लवी जी और भाई कुलदीप जी। कहाँ गए हो गए? ये रे। ओह अच्छा, कुलदीप जी इधर आ गए। तो आज का जो मौसम है ये वैसा ही मौसम है जो 8 महीने पहले था। और हर बरसात में, हर सर्दी में, हर गर्मी में हम लोग अगर इसी तरह अनवरत चलते रहें अपने पथ पर तो ऐसा लगेगा कि हम अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दिशा में भी और अच्छे मौसम को लुत्फ उठाने की दिशा में भी। साथ ही नरेश जी कुछ गीत गुनगुना रहे थे। क्या गुनगुना रहे थे नरेश जी? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। विप्लव जी, आप भी तो गीत गाते हैं। सुनकर मौसम मन को प्रफुल्लित करता है। ये प्रकृति का मानव को वरदान है। मित्रों, आमतौर पर बरसात के मौसम में खंड वृष्टि का दौर हो जाता है, कलयुग में ऐसा कहा जाता है। और मुझे एक शेर याद आता है कि इस मौसम में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ पूरे शहर बरसात हुई। लेकिन ये शेर अभी समीचीन नहीं है क्योंकि पूरे मेवाड़ में इतनी बरसात हुई है कि आज सरकार ने इस जिले में छुट्टी कर दी है स्कूलों की, क्योंकि हर और नाले नदियाँ चल रहे हैं और रपटें चल रही है। हमने देखा ऐड भी चल रही है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि सारी झीलें भर जाए, झीलें ओवरफ्लो हो जाए और पानी निरंतर बहता हुआ आगे के बांधों को और भरने की कोशिश में लग जाए। ये सबसे बढ़िया है, इंद्रदेव की मेहरबानी है। नरेश जी, हाँ, ये 2002 के बाद का नज़ारा है। 2006 के बाद। 6 के बाद का। हाँ, 2006 में भी बाढ़ आई थी। जो कॉलोनी थी वो सारी भर चुकी थी। हम भी उस समय पार्षद हुआ करते थे। तो हमारी जो यहाँ पर सांसद थी हमारी दीदी किरण जी, वो और हम पूरे क्षेत्र में निकले हुए थे और करीब उस समय भी 6-6 फीट पानी भरा हुआ था उन कॉलोनियों में। हमने जा के रेस्क्यू टीम का साथ दिया और वहाँ पर जो भी राशन सामग्री वगैरह थी उस समय पहुँचे ही, और बहुत जगह पानी का वो भरे हुए थे। तो जेसीबी वगैरह ला के उनको तुड़वाया, जैसे तैसे वहाँ की कॉलोनियों की पानी का निकासी हो, इस तरह की व्यवस्था हमने की। वही दिन आज हमारे को याद आता है कि ऐसी बारिश में पुनः कहीं न कहीं ऐसा काम चल ही रहे होंगे। उस समय तो और ज़्यादा मात्रा में था। अभी तो थोड़ा लग रहा है कि मेरे को कम है। जहाँ नदियों के आसपास जो कॉलोनियाँ हैं वहीं पे थोड़ी बहुत समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पार्षद रहते उस समय। हाँ। और एक पार्षद के लिए बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है ऐसे दौर में जब लोग मुश्किल में हों। हमारी कॉलोनी में कहीं नहीं था। अच्छा। दूसरों कॉलोनियों में जाके और ऐसा करना पड़ा। जी जी, बहुत समाज का हम लोग तब हेल्पिंग हैंड बढ़ा पाते हैं जब ऐसे दौर में जो मदद की ज़रूरत होती है, और ऐसे दौर में जनप्रतिनिधियों पर के कंधों पर विशेष भार आ जाता है। कुलदीप जी, आपका क्या अनुभव रहा है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं सुन रहा हूँ ना। मैं सुन रहा हूँ और मौसम का आनंद ले रहा हूँ। जब पिछली बार नदी नाले चल गए थे और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि श्री निकेतन के पास वाली बस्तियों में, निचली बस्तियों में पानी भर गया था, तब मैं उस समय हैदराबाद में था, तो मैंने सिर्फ फुटेज में ही देख पाया था। आज हम लोग इसको वापस दोबारा देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं उस समय को।
पिछली बार आप कहाँ थे उस समय? मैं भी यहाँ नहीं था, मैं भी बाहर था, मैं भी देख नहीं पाया था इस चीज को। मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। वानेरो की मागली, गोविंद नगर, सारी कॉलोनियाँ जलाप्लावित थी। हम वहाँ पर पेट्रोल बोर्ड से भी गए अरे वाह, और हमने के पानी के कैन, दूध, जरूरी सामग्री वहाँ के लोगों को भी पहुँचाई। अरे वाह, ये बहुत साधुवाद का कार्य किया आपने। ऐसे मौके में जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हमें हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो मुश्किल में हो। ऐसे में जब गांव के दूर दराज के इलाकों में भी लोग फंस जाते हैं, उनकी मदद के लिए भी जहाँ जो अवसर मिले हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मौसम लुत्फ़ लेने के लिए होता है, आनंद लेने के लिए होता है। जो हम लोग फतेह सागर की पाल पर भुट्टे खाते हुए, चाय कॉफ़ी पीते हुए हल्की हल्की फुहारों का आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसे ही मौके में कई जगह बरसात मुसीबत का कारण भी बनती है। ऐसे में हम लोगों को उनकी मदद भी करनी चाहिए। चलिए आइए, ये इस आनंद को आगे बढ़ाते हैं और इस कारवां को भी आगे बढ़ाएंगे निरंतर, प्रभात भ्रमण का भी और हर मौसम में आप तक पहुंचने का भी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।